रीट प्री एग्जाम सबको देने पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जी हाँ साहब, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि आपको रीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। चाहे आपने 2022 में रीट एग्जाम क्लियर कर रखा हो, चाहे आप 2018 में क्लियर कर रखा हो, चाहे आपकी पात्रता परीक्षा कंप्लीट हो, तो भी आपको रीट का प्री एग्जाम देना ही पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका पूरा का पूरा कारण जानेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। नमस्कार साथियों, राम राम। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपन। और सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए रीट को समझना बहुत जरूरी है। जो भी नए विद्यार्थी है या पुराने हैं, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं कि रीट का मेन मोटिव क्या है, रीट क्या है। देखिए ठीक है ना, रीट एक पात्रता परीक्षा है। रीट पहले भी पात्रता परीक्षा थी, रीट अभी भी पात्रता परीक्षा है, और उसके बाद जो है हम इसके जरिए बनते हैं थर्ड ग्रेड के टीचर। तृतीय श्रेणी अध्यापक हम इससे बनते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर आपकी, देखिए मेरे पास कमेंट आते हैं बहुत सारे, फोन भी आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं कि यार सर मेरी 2022 में क्लियर है, मैंने बीएड उस समय चल रही थी या कंप्लीट हो गई, जो भी है आपका जो भी मैटर है इसको समझ लो। देखिए अगर आप, पहली बात तो आप भारत में रहते हैं, वहां पे भी राजस्थान में रहते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो सब डिपेंड होता है या तो वोटों के आधार पे, या फिर कैंडिडेट्स की हाई कोर्ट में रिट के आधार पे, और हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पे, और सरकार के निर्णय के आधार पे होता है, सबसे सामंजस्य बैठने के बाद। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, शुरू से तृतीय श्रेणी अध्यापक चलता आ रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ तृतीय श्रेणी अध्यापक का डायरेक्ट एग्जाम होता था, उसके बाद आरटेट चालू किया जिसमें राजस्थान में पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती थी, फिर थर्ड ग्रेड टीचर होते थे। उस समय क्या था, उस समय की रीट के अंदर यानी आरटेट के अंदर, आरटेट के अंदर 60% चाहिए होते थे, ठीक है। और तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए आप पात्र थे, और फिर आपको टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एग्जाम देना पड़ता था, और फिर आप क्लियर करते थे। लेकिन 2012-13 के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर कहा कि भाई 50% वाले भी भैया पात्र होंगे, लेकिन हाई कोर्ट में चले गए वो लोग, तो 50 से 60% के बीच में जो भी थे, जो थर्ड ग्रेड में टीचर में नंबर भी लेके आ गए, उनको 4-4, 5-5 साल बाद में नौकरी मिली। समझ रहे हो आप, 4 से 5 साल तक उन्होंने मानसिक प्रेशर झेला, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, जबकि पहले कह दिया था कि वे 50% को देंगे, लेकिन क्योंकि केंद्र में नियम है 60% पात्रता का, तो यहां पे इन्होंने ऐसा किया, तो उसकी वजह से 5-5 साल तक लोगों ने, मेरे को पता 2016-17 तक पोस्टिंग हुई है, जो 2012-13 में सिलेक्टेड थे। समझ रहे हो मेरी बात को, और समझो आगे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वसुंधरा राज्य की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि हम रीट, आरटेट और थर्ड ग्रेड को खत्म करके एक ही एग्जाम लाएंगे। फिर नियमों में उलझ गए, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, अपन रीट का एग्जाम लाते हैं। आरटेट का नाम बदल के रीट कर दिया, सिलेबस 99% वही था, ठीक है। थोड़ा बहुत एग्जाम का हल्का फुल्का पैटर्न बदला, और रीट एग्जाम लेके आ गए कि रीट से सिलेक्शन दे देंगे। लेकिन फिर हाई कोर्ट में चला गया मामला, और वहां से आया कि भाई केवल रीट तो पात्रता परीक्षा, इसके आधार पे आप कैसे सिलेक्शन दे सकते हो। तो हुआ क्या फिर, उससे बैठा क्या, उससे ये बैठा कि एक काम करो, आप क्या करो कि रीट के परसेंटेज तो ले लो 70%, और आपके जो ग्रेजुएशन है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, उसके ले लो आप 30%, और इन दोनों को मिलाकर आप मेरिट बना लो। मैं भी इसी से सेलेक्ट हुआ हूं, ठीक है। तो 2016 और 2018 ये दोनों भर्तियां ऐसी थी जहां पे रीट के 70% और 30% ग्रेजुएशन के नंबर थे। L1 में तो डायरेक्ट हो रहा था, L2 के लिए ये नियम लाया गया, नियम बदल गया। यानी अब क्या हुआ, यहां तो केवल 60% ही चाहिए था व्यक्ति को, केवल 60% चाहिए था, लेकिन यहां पे रीट के परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो गए, रीट के परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो गए भैया, ठीक है ना। जिनके 80% भी थे रीट में लेकिन ग्रेजुएशन में कम थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनके ग्रेजुएशन में अच्छे थे लेकिन रीट में कम थे, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे बंदे रह गए, यानी कि नियम बदल गया। उसके बाद क्या हुआ भैया, 2022 की वैकेंसी देख लो आप, यहाँ पे सिस्टम वापस चेंज कर दिया गया। उन्होंने कहा, सरकार बदली, सिस्टम बदल गया, उन्होंने कहा चलो रीट केवल पात्रता परीक्षा है, हम थर्ड ग्रेड का वापस एग्जाम कराएंगे, यानी इसी पैटर्न पे आ गए। आरटेट
प्लस थर्ड ग्रेड। और फिर क्या रहा कि भाई रीट के अंदर एक काम करो, रीट के अंदर 55% वाले 50 कैटेगरी के अनुसार जिन भी अपने जो भी अपन रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग रीट के अंदर पात्रता परीक्षा कर दी। भाई 60% तो ही है, बाकी ओबीसी वाले को और इन सबको 5% की छूट दे देते हैं, और जो विकलांग श्रेणी में आते हैं उनको और छूट दे देते हैं। इस प्रकार से पात्रता परीक्षा के लिए परसेंटेज फिर से चेंज कर दिया गया। अब मेरे पास आता है सर मैं ओबीसी में हूँ, 55% से काम चल जाएगा क्या? जब तू अब बना रहा है तो 55% के बारे में क्यों सोच रहा है? तुम्हें पता है सरकार है, नियम बदलते कोई देर नहीं लगती है, ठीक है ना। अब मेरे पास फोन आता है सर 2022 की पात्रता परीक्षा है, मैं मानता हूं अभी रीट की पात्रता कितनी है? आजीवन है। रीट की पात्रता क्या है? आजीवन है। लेकिन देखिए अगर आप रीट आपका क्लियर है, अगर आपका रीट क्लियर है 2022 का आपका रीट क्लियर है तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करो ना अभी से यार। सिलेबस तो लगभग सेम ही है, आपको करना क्या है? सिर्फ फॉर्म भर के वापस रीट का एग्जाम देना है। रीट 2025 का एग्जाम देने में आपका क्या जा रहा है? आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, कुछ नहीं तो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है अपना सब कुछ चलता है सरकार के आधार पे, हाई कोर्ट के आधार पे। कभी भी किसी ने रिट लगा दी कि यार आजीवन क्यों होनी चाहिए, तो बाद में अगर ऐसा कुछ हुआ कि भैया ये वाली वैकेंसी के लिए तो भैया 3 साल पात्रता है, 2 साल पात्रता है, तो फिर हम क्या करेंगे? वैसा देखिए ऐसा नहीं है, 99% नहीं हो सकता, लेकिन 1% चांस तो है, और उसमें भी कुछ ही नहीं होगा आगे जाके। अगर आज भी अगर रीट की पात्रता खत्म कर देना आज भी, और अगर आपके एग्जाम हो चुका हो ये रीट 2025 का, आप बैठ जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, आप लगा देना रीट, आप बैठेंगे एग्जाम में आराम से, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठ जाएंगे। लेकिन वो जो मानसिक प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ेगी कि यार मैं एग्जाम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। एक छोटी सी घोषणा भी कर दी ना अगर गवर्नमेंट ने बीच में कि यार हम तो ये पहले वाले लाएंगे 70-30 का, हालांकि नहीं ला सकते वो क्योंकि बीच में एग्जाम हो गए, लेकिन अगर वो उन्होंने घोषणा कर दी तो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी अपने को। इसीलिए साथियों ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन बराबर के, बड़े भैया कुछ भी हो, ठीक है ना, लेकिन हम कहीं ना कहीं अगर आप इस चैनल पे हो तो जुड़े हुए, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। भले कम जने अपने चैनल पे हो लेकिन जो भी है वो दिल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कि ऐसा नहीं हो कि बाद में पछताना पड़े, एग्जाम ही तो देना है, ठीक है ना। अगर ओटीआर हुआ तो आपकी फीस भी नहीं लगेगी, और ओटीआर नहीं हुआ तो क्या है, लग जाएगी फीस, जो भी है 400-600 रुपए अपने जो भी लगेंगे लग जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको रीट 2025 का भैया एग्जाम देना ही है। अगर आपकी रीट की पात्रता परीक्षा क्लियर है तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करो और इसके आधार पर रीट क्लियर कर लो। रीट की तैयारी मत करो, थर्ड ग्रेड की करो ना यार। थर्ड ग्रेड में भी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने लगभग तो जो सब्जेक्ट है रीट के अंदर उनको पहले अच्छे से पढ़ लो। और अगर आपकी रीट क्लियर ही नहीं है, मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ लेना, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने 2022 के अंदर रीट दी, 2022 के अंदर जिसने रीट दी, लेकिन उसका बीएड का जो रिजल्ट है, बीएड हो सकता है या बीएससी जो भी आपने की हो, बीएड का रिजल्ट जो है वो अगर रीट के बाद आया है तो आपको रीट की परीक्षा वापस दे लेनी चाहिए, ठीक है ना, वापस दे लेनी चाहिए। क्योंकि नियमों के अकॉर्डिंग ऐसा है कि फाइनल जो रिजल्ट है वो रीट का रिजल्ट फाइनल होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन या बीएड का रिजल्ट उससे पहले आ जाना चाहिए, तभी वो पात्रता मान्य होती है। अब ये नियमों में संशोधन चलते रहते हैं, लेकिन आपका एग्जाम जब आप दे सकते हो भी तो आपको एग्जाम दे लेना चाहिए। पात्रता परीक्षा पास करनी है, 60% मिनिमम नंबर लाने, चाहे आप कैटेगरी में हो तो भी 60% के बारे में ही सोचो। बाकी अपना बेनिफिट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2012 के जैसा केस ना हो तो उसके लिए आप 60% से ज्यादा नंबर लेके आए। रीट की तैयारी कैसे करें, कैसा ना करें, कैसे बुक्स, कौन सी बुक्स पढ़े, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बेस्ट बुक्स का, या फिर आप सर्च कर सकते हैं रीड बेस्ट बुक फॉर, मतलब बेस्ट बुक्स फॉर रीड द जेकेएम थ्योरी लिख देना, आपको बढ़िया शानदार वीडियो मिलेगा जिसके अंदर सेलेक्टेड बुक्स ही मैंने बताई है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बहुत सारी बुक्स बता दी, क्योंकि अगर आप पहले से कोई बुक पढ़ रहे तो वो पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है तो आपको एक परमानेंट 1-2 बुक बता दी, भाई इनमें से एक पढ़ लो, ठीक है। मैथ्स के लिए अगर आप चाहे साथियों, अगर आप चाहे मैथ्स के लिए तो देखिए सेकंड रीट लेवल 2 का प्री प्लस मेंस दोनों इसके अंदर आपको प्री की भी तैयारी कराएंगे और मेंस की भी तैयारी कराएंगे। कंप्लीट क्लासेस क्लियर है ना, लाइव डाउट सेशन इसके अंदर मिलेंगे आपको, वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट आपको इसके अंदर कंप्लीट टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज में मिलेगा, यूनिट वाइज में मिलेगा, कंप्लीट में मिलेगा। मात्र 399 रुपए का कोर्स है साथियों,
4,000 रुपए की प्राइस इसकी है, लेकिन 399 बहुत मेहनत लगती है। 90% डिस्काउंट हमने इसमें यहाँ पे आप लोगों के लिए किया है। हमारा मेन लक्ष्य पहले प्रयास में आप सफल हो जाओ बस। साथियों रेट लेवल 1 की बात करूं, रेट लेवल 1 में भी आपको ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन कोर्स की प्राइस यहाँ पे 299 रुपीज है। तो बहुत जल्दी आप लोग जो है जाइए द JKM थ्योरी ऐप डाउनलोड कीजिए, इन कोर्स में जुड़ जाइए, क्योंकि ये कोर्स जो है आपके सपनों को साकार करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैथ्स के अंदर इस कोर्स को लेने के बाद आपको कोई सी भी बुक, कोई से भी MCQ क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है, केवल ये कोर्स काफी है, केवल ये कोर्स काफी है, बहुत है साथियों। ओके, तो रीट का एग्जाम आपको देना ही देना है, ये चीज आप क्लियर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।